तो सीबीएसई और जो है झारखंड बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बराबर इसका जो है कुछ क्वेश्चन समरी या कैरेक्टर स्केच टाइगर किंग का पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा द टाइगर किंग, जिसके ऑथर हैं, जिनका पेन नेम है कल्कि, और आपने जाना इसका रियल नेम भी क्या था, रामास्वामी कृष्णास्वामी अय्यर, ऐसा कुछ है। चलिए जो भी है, चलिए देखिए ध्यान देंगे। चलिए हम लोग स्टोरी पर आते हैं, समझिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो वंस जिसका अर्थ होता है एक बार, ए लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले की बात है, वंस यानी एक बार, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ही रूल्ड, वे शासन करते थे, नियर द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम नामक जो है एक गांव था, या कह सकते हैं एक जंगल था, बहुत सारा वो जंगल से घिरा हुआ था वो गांव जो था, और वहीं पर वो शासन करते थे। नहीं, इट वॉज द टाइम, या वही समय था, व्हेन द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस, यानी अंग्रेज लोग हम पर शासन करते थे, है ना। आगे देखेंगे, व्हेन द किंग वॉज बॉर्न, जब राजा का जन्म हुआ, एन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, एक ज्योतिषाचार्य पंडित वगैरह आते हैं ना जन्म पर, जो है राजा महाराजाओं के हैं खास करके, तो उन्होंने अनुमान लगाया, भविष्यवाणी की कह सकते हैं एक तरीके से, दैट ही विल बी किल्ड बाय टाइगर। और यदि कहानी को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यानी उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी, उनकी मृत्यु होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। When he became the king, अब देखिए, अब यहां पर एक लीप हमने दिया है। अब यदि डिटेल्स में समझेंगे कहानी को तो आप लोगों को याद होगा कि हुआ एक्चुअली क्या था, कि उसके जन्म के 13वें दिन एक आया था एस्ट्रोलॉजर, है ना, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नहीं ये एक दिन मर जाएगा। तो वो बच्चा बोल पड़ा था, है ना, राजा वही बचपन में ही बोल पड़ा था, और उसको भी इस बात का आश्चर्य हुआ था कि ये बच्चा बोल कैसे पड़ा। तो वो बोला था कि आखिर इतना ही आपको ज्यादा पता है, तो आप बताइए कि कैसे मरेंगे ये सब मरेगा, सबको पता है एक दिन मरेंगे, लेकिन कैसे मरेंगे आप रीजन बताइए। तो वही रीजन जो है, हालांकि रीजन तब बहुत जिद करने पर जो है रीजन बताया गया था कि आपकी मृत्यु जो है एक बाघ के द्वारा होगी। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ, अब एक लीप होता है बीच में 15-16 साल का, यानी 20 साल का कह सकते हैं, जब वे राजा बने। यहां देखिए, when he became the king, जब वे राजा बने, he tried to prove the prediction of the astrologer। prediction मतलब क्या होता है, अनुमान। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे, उसी को दूसरे शब्द में प्रेडिक्शन भी कहा जाता है, संभावना या अनुमान। यानी उन्होंने, यानी एस्ट्रोलॉजर ने जो भी प्रेडिक्शन, जो अनुमान लगाया था, उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी, उसको गलत साबित करने का प्रयास किया इन्होंने, राजा ने। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर सेड, अब याद होगा दोबारा एस्ट्रोलॉजर के पास जब ये गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने 99 को मार दिया है, या फिर कुछ को मार, एक को शायद पहले एक को ही मारा था, तो एक को मारकर वो बोलने गया था कि देखिए मैंने एक को मार दिया, अब क्या अभी भी खतरा है। उन्होंने कहा यदि आप 99 को मार देते हैं, यही यहां लिखा गया है कि दैट इवन इफ ही किल्स द 99 टाइगर्स, चाहे वो 99 को क्यों नहीं मार दे, ही विल बी किल्ड बाय 100, यानी उसको 100वें के द्वारा मार दिया जाएगा। He took the resolution, तो उसी दिन उन्होंने शपथ ली, कसम ली, यानी राज्य की सारी कार्रवाई ठप, मतलब कोई काम नहीं होगा जब तक 100 शेर नहीं मरेगा, 100 बाघ नहीं मरेगा, कोई आगे का काम नहीं चलेगा। वही लिखा हुआ है, he took the resolution, उन्होंने शपथ ली, that he will only rest, वे तभी आराम करेंगे, when he kills all the 100 tigers, जब वो 100 टाइगर्स को मार देते हैं। एनी हाउ, किसी तरीके से, अब देखे होंगे कैसे कैसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे मारने के लिए 99 को, मतलब पहले कुछ मारा जो आसपास जितना था, और रात यहां तक की, जबकि सोचो अंग्रेज के अंडर वो लोग था, उसके बावजूद अंग्रेज लोग को शिकार नहीं करने दिया था, मतलब बोला आप शिकार नहीं कर सकते, इसके अलावे चाहे आपकी जो डिमांड है हम वो पूरी कर देंगे, लेकिन शिकार अभी हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ था, और उसके बाद शादी भी करी थी ऐसे क्षेत्र में, वो भी बाघ के कारण की, जहां पर बाघ की संख्या ज्यादा हो, वहां पर उन्होंने शादी करी थी, है ना। तो एवरीवन, हाँ यहां पर देखिए कहां पर थे हम लोग, एनी हाउ, है ना। एनी हाउ द किंग किल्स, राजा जो है मार देते हैं द 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स को, बट द 100 टाइगर वाज नॉट फाउंड, लेकिन 100वां मिल ही नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली हुआ क्या कि हर जगह से टाइगर खत्म, उस आसपास के प्रतिबंधपुरों के जंगल में तो है ही नहीं, उस जहां जिन्होंने शादी की वहां इन लॉज यानी ससुराल में, वहां पे भी अब बाघ नहीं रहा, खत्म हो गया वहां पर भी। तो एवरीवन गेव देयर बेस्ट, सबने प्रयास किया कि जल्दी से 100वां मिल जाए, राजा का शपथ पूरा हो, इनका जो प्रतिज्ञा है, ताकि हम लोग को भी छुटकारा मिले, पर सबको परेशान करके रखा हुआ था।
तो बट दिस टाइगर वाज नॉट फाउंड, लेकिन नहीं मिला ड्यू टू द लैक। कारण क्या रहा था? द लैक ऑफ टाइगर्स इन दैट एरिया, क्योंकि उस क्षेत्र में जो थी बाघ की बहुत कमी हो गई थी। फाइनली अंततः क्या हुआ? वन ऑफ द किंग्स मैन, राजा का ही कोई आदमी था, दीवाने खास करके नाम था कोई, है ना, या पद था उसका, डिसाइडेड टू रिलीज। उसने क्या किया था? एक मद्रास पार्क से एक बाघ लाया हुआ था पालतू, मतलब पालने के लिए, शौक होता है ना, जो पुराने रॉयल फैमिलीज होती थी बाघ को पालतू बनाकर रखती थी, ऐसा कुछ। तो उन्होंने एक रखा हुआ था अपने घर में। उन्होंने क्या फैसला किया? डिसाइडेड टू रिलीज ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। वही बाघ को सोचा कि जहां पर राजा शिकार कर रहे हैं वहां पर जाकर उसको छोड़ देते हैं जाकर, which he brought from a park of Madras, जो कि उन्होंने मद्रास के पार्क से लाया हुआ था। When the king saw the 100th tiger, जब वो शिकार पर निकले, वो 100वां जब बाघ उन्हें मिला, एक्चुअली वो 100वां जंगल में नहीं था, वो उसी दीवाने खास के द्वारा छोड़ा गया था। He became very happy, वे बहुत खुश हो गए। He shot the tiger, उन्होंने बाघ को मार दिया। But it was found out later, जब वो राजा वहां से चले गए तो बाद में पता चला कि वो अभी तो पूरी तरह मरा ही नहीं, जिंदा ही रह गया। Later it was still alive, वो अभी भी जीवित था। Alive मतलब क्या होता है? जीवित। One of the soldiers, उनमें से एक सैनिक जो था, कोई भी जो रहा होगा वहां पर उसके आसपास, killed it, उसको मार दिया। सोचा राजा को दोबारा बताएंगे, कहीं राजा हमको कुछ नौकरी से निकाल नहीं दे, हम ही मार देते हैं उससे बढ़िया। यानी इस तरह से क्या हुआ कि 100वां टाइगर की मृत्यु राजा के हाथों नहीं हुई। द वुडन टाइगर, अब देखिए ये वुडन, थोड़ा इसमें कहानी छोड़ा गया है क्योंकि ज्यादा लॉन्ग आप समरी नहीं कर सकते, हालांकि जोड़ने का इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो वुडन टाइगर से थोड़ा हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था कि राजा के बेटे का जन्मदिन था। अपने बेटे का अभी तक ध्यान था नहीं, जब 100वां हो गया, खत्म मारा हुआ, तो जन्मदिन पर उन्होंने एक तोहफा देने का सोचा। तो कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था क्या दे। अब अभी से लेकर टाइगर उसके जहन में था, तो सोचा कि इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। उन्होंने लकड़ी से बना हुआ एक टाइगर जो है अपने बेटे को गिफ्ट करा, which he gifted his son, अपने बेटे को जो उन्होंने उपहार स्वरूप दिया था, became the reason of his death। अब कैसे मृत्यु हुई थी आप लोगों को बताए थे, यानी वही जो उसमें नेल्स यानी कांटी वगैरह था निकला हुआ लकड़ी के बाग में, और वही नाखून जो है बेटे के साथ खेल रहे थे उसी वुडन टाइगर के साथ, नाखून एक जो है फिंगर उंगली में चुभ गई और इस तरीके से इन्फेक्शन हो गया, पूरे बॉडी में फैल गया और फाइनली डेथ हो गया उनका। तो अब कहानी का देखो मोरल ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी मोरल पर बेस्ड ही है। तो मोरल बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, कहानी की मोरल मतलब क्या होता है? सीख। यानी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इज दैट वी शुड एक्सेप्ट मॉर्टलिटी। मतलब क्या? सबको पता ही है जब कि अरे भाई मौत होना ही है, मरना ही है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एवरीवन हु इज बॉर्न, जो कोई भी जन्मा है, विल डाई वन डे, एक दिन उनकी मृत्यु होगी। सो इट इज बेटर, बेहतर है, नॉट टू हार्म। हार्म मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। तो बेहतर है कि हम नुकसान ना पहुंचाएं एनी इनोसेंट क्रिएचर। इनोसेंट मतलब निर्दोष, किसी भी निर्दोष प्राणी को, जीव को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, which is created by God, क्योंकि इन सभी को गॉड ने बनाया है, हमको भी गॉड ने बनाया है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी भी गॉड के द्वारा बनाई गई चीज को, नेचर को, या फिर कोई भी क्रिएचर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये था आपका समझ।